क्या जबर परस्तों को इतना भी नहीं मालूम, सर कटने के मौसम में दीवानों की बस्ती से दीवाने तो निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन्च स्टेट विद एडवोकेट अतीक और रहमान सिद्दीकी। आज की अहम खबरें और अपने तजिए के साथ मैं अपने वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम खबर, हल्का 171 रहीम यार खान में आज बाई इलेक्शन का दिन था। एज पर एक्सपेक्टेशन और मेरिट अगर देखा जाए, उनके हसन मुस्तफ़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, इनके वालिद ने 8 फरवरी को 40,000 से ज़ायद वोटों से ये इलेक्शन जीता था, बावजूद जबर के, बावजूद धांधली के। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हमें आज़ादाना मौका दिया जाता तो हम 40,000 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा जीतते, लेकिन इन्होंने सारा दिन आज फार्म 47 ही इस्तेमाल किया गया। आज फार्म 45 में ही इन्होंने धांधली कर दी और वो इस तरह की तकरीबन 70 से 80 जो पोलिंग एजेंट्स थे पोलिंग स्टेशन के, ज़बरदस्ती सारे दिन इनको निकाल दिया गया और घुसने नहीं दिया गया। इनके चीफ पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया जा रहा था, हसन मुस्तफ़ा को जाने नहीं दिया जा रहा था, और वक्त से पहले ही जो रिजल्ट 2 दिन पहले तैयार किया हुआ था 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे अनाउंस कर दिए। और मार्जिन जहां पर इनको हराया गया इतना था कि 1200 पीपल्स पार्टी और 7, 8, 12, 15, 20 सीटें हसन मुस्तफ़ा, जो कि इम्पॉसिबल है। बहरहाल सबको मालूम है पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है, ला कानूनियत और गुंडागर्दी या मवाली का दौर चल रहा है। तो हमें पता था कि ये सीट निकालने देंगे, स्पेशली उस वक्त जब ये किसी तरह से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं कौमी असम्बली में, और पहले रिजर्व सीट्स में कुछ चुराई गई, फिर रिजर्व सीट्स मिली नहीं, तो फिर लोगों को तोड़ा जा रहा है। और फिर जो अभी हालिया तौर तकरीबन दर्जन से ज़्यादा MNAs के खिलाफ FIR इस्लामाबाद में दर्ज की गई और उनको गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और फिर 8 रोज़ा रिमांड दिया गया ताकि इनको प्रेशराइज करके अपने नंबर गेम्स में 224 जो है आउट ऑफ 236 इन्हें चाहिए किसी तरह पूरा करे। मुख्तसर ये है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल के लिए मजीद रहें, ताकि हम खुली तौर पे बदमाशी कर सकें, क्योंकि इस पूरे निज़ाम में जो चंद क्रिमिनल जिन्होंने मुजरिमाना पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम के लिए फेल अदा कर रहे हैं, उसमें काजी फाइज ईसा सर फहरिस्त लोगों में से चंद लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए कोई दकीका फरोगजाश नहीं किया। बहरहाल जंग लाजिम है, तो हम इस जंग को ज़रूर लड़ेंगे अवाम के साथ और आखिरी फतह इंशाअल्लाह अवाम की होगी। इसके अलावा आपको मालूम है जो 8 सितंबर का जलसा हुआ, बावजूद इनके जबर के, बावजूद इनके पाबंदियों के, हालांकि संजानी जहां पर जलसा करवाया गया था वो ऐसी जगह थी कि आम इंसान का पहुंचना मुश्किल था, और वीडियोस लोगों ने देखी कि 2-2, 3-3 किलोमीटर वो संगलाक पहाड़ियों से गुजरते हुए या रस्तों से कीचड़ से गुजरते हुए नौजवान क्या, बच्चे क्या, बल्कि बूढ़े पे पहुंच रहे थे। बहरहाल जब ये कामयाब जलसा हो गया तो इन्होंने, इन गारतगरों ने, इन फस्ताई हुकूमत ने, इलेजिटिमेट हुकूमत ने क्या किया कि जनाब क्रैक डाउन किया अगेंस्ट PTI वर्कर्स, लोकल लीडर्स और पाकिस्तान के टॉप टीयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को भी। और फिर 2 दिन के अंदर अंदर 7 से ज़्यादा FIRs इस्लामाबाद में लॉन्च की गई और 6 जो FIRs हैं उसमें 7-8 ये लगाया गया और उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया। कोई MNA, कोई MP और इस्लामाबाद के जो 3 हमारे फार्म 45 के नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, सैयद अली बुखारी साहब, शुएब शाहीन एडवोकेट और सैयद अली बुखारी खुद भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और तीसरे आमिर मसूद मुगल जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन भी है, और NA 48 से फार्म 45 के MNA भी हैं। तीनों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चा बनाया गया और फिर 9 तारीख से हम अदालतों में जा रहे हैं और उनको उनके रिमांड कंटेस्ट कर रहे हैं या बेल लगा रहे हैं। मुख्तसर ये है कि उसके बाद इत्तेफाक ये देखिए कि केस बनता था, शुएब शाहीन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। लेकिन इन तमाम के बावजूद इन पे दहशतगर्दी के, यानी कि हर पढ़े लिखे शख्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% जो पाकिस्तानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और
हम जैसे लोग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ इसीलिए दिया, इमरान खान का इसीलिए दिया कि हम इस सियासी माफिया को ख़त्म करना चाहते थे, ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं और करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। बहरहाल जो सफ़र इमरान खान साहब ने शुरू किया, सबसे पहले मिडिल क्लास पढ़े लिखे तबके ने उनका साथ दिया, फिर उसके साथ वकला मिले, फिर प्रोफेशनल्स आए, फिर वक्त के साथ सारा ने देखा कि किसान क्या, मजदूर क्या, गरीब तबका क्या, हर तबका इमरान खान के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि सबको मालूम हो गया पैगाम सोशल मीडिया की वजह से ग्रास रूट लेवल तक, गांव-गांव, देहातों में, गलियों में, हर जगह पहुंच गया कि इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। इमरान खान इस्लाम को पूरी दुनिया में एक ताकतवर, एक अच्छा मज़हब के तौर पे मुतारफ़ कराना चाहता है। इमरान खान पूरी दुनिया में ये चाहता है कि वो पूरी दुनिया देखे कि जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट मदीना की रियासत की तर्ज पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसी में इंसानियत की फलाह है। बहरहाल इमरान खान साहब को जिस तरह पाबंद सलासल किया, इसी तरह इमरान खान के जानिसारों को, इमरान खान के परवानों को जो कि आज़ाद हैं, वो जुल्म सितम कर रहे हैं। लेकिन यकीन जानिए कि मुझे रोज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों से मुलाकात होती है, उनके साथ काम करता हूँ, वर्कर्स के साथ। उनका जो जज्बा है वो कम नहीं, वक्त के साथ देखा वो मजबूत हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब 34 वर्कर्स को एक समझानी के केस में लेकर आए 658 FIR में, उसमें 34 वर्कर जब अंदर आए तो हम इंतजार कर रहे थे। 2 बसों में लेकर आए, चिलचिलाती धूप थी, सख्त गर्मी थी, और जैसे इंटर हुए तो नारे क्या लग रहे थे कि जनाब कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जनाब हमारे हौसले बुलंद हैं, हम खान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम हर जुल्म सितम इनके बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये इनका वलवला था। बहरहाल आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको 8 रोज़ का रिमांड दिया गया, जबकि केस बनता ही नहीं था, उसमें डिटेल में नहीं जाता। लेकिन क्योंकि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जब राजा जवाद साहब थे, वो मेरिट पे फैसला कर रहे थे, उनको हटाया गया। फिर अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को लेकर आए, फिर उन्होंने क्योंकि ज़्यादा इतने केस कर रहे थे कि जल्द से जल्द केस चलाए जाए, एक और ATC बनाया गया। 2 कोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, उसमें ताहिर सिपरा साहब एडिशनल सेशन जज थे, उनको लगाया गया। दोनों मैं समझता हूँ कंप्रोमाइज़ और कंट्रोल और मैनेज्ड है, और हसनात साहब वही है जो इमरान खान साहब को जिन्होंने सज़ा दी है तोशाखाना केस में, और FIA के केस में उनको सज़ा दी गई। बहरहाल अब पता लग रहा था कि उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। वो तमाम जो MNAs हैं और शुएब शाहीन को उन्होंने रिमांड पे दे दिया। एक FIR में 3 FIRs थी, एक में उन्होंने जनाब उनको जुडिशल कर दिया और दूसरे में 8 दिन रिमांड दे दिया। मुख्तसर आपको सबको मालूम है 12 MNAs को रिमांड 8 दिन का फिजिकल दिया गया था, जिसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वहाँ से आज जो कि आमिर फारूक साहब और जस्टिस समन रिफत साहब सुन रही थी, उन्होंने इसे मुअत्तल कर दिया है फिजिकल रिमांड को, लेकिन अभी फैसला नहीं किया और कल के लिए डेट फिक्स की है। उम्मीद है कि जनाब इसको रिमांड को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर डिस्चार्ज नहीं किया तो जुडिशल हो जाएंगे, और कल शुएब शाहीन साहब और बाकी MNAs को इंशाल्लाह हम बेल लगा के उनकी जल्द से जल्द रिहाई मुमकिन बना सकेंगे। और इसके अलावा शुएब शाहीन साहब के बाद इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी के जो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की जो बरियत की दरख्वास्त थी, जो कि उन्होंने नैब में दी थी, जो कि अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में कि जनाब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 3 बल्कि इस केस में है कि जनाब 50 करोड़ की ज़्यादा मालियत का करप्शन हो और 100 से ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट किया हो, इसमें ये फुलफिल नहीं करता। और तीसरा, काबीना की अप्रूवल जो होगी उसको नैब नहीं दे सकती। इन 3 ग्राउंड्स पे, मेन ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन दी गई थी कि जनाब ये अब आप एंटरटेन नहीं कर सकते इस केस को, और लिहाजा आप इसको आप ये केस उसमें इमरान खान साहब को बरी कर दें। बहरहाल क्योंकि वो भी राना जावेद साहब है, वो कंप्रोमाइज़ है, सबको मालूम है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल बरियत की दरख्वास्त वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे कल, और हो सकता है कि कल हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तेज़ी से चलाना चाहते हैं। और आखिरी जो जरा रह गई थी प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस है IO, उस पर कल करनी थी,
और लेट्स सी कि डेट, मुझे उम्मीद है कि एडजर्नमेंट चाहेंगे, क्योंकि हमने चैलेंज करना है और सबका राइट है कि उसका कि जनाब एक फेयर टाइम दिया जाए ताकि उसको हम अजेल या चैलेंज कर सकें नेक्स्ट फोरम पे। और ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी। फिर इसके अलावा जो चंद खबरें इस्लामाबाद में आई हैं, तो जो कि अब इससे उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो केपीके में सिचुएशन हो रही है वो बड़ी परेशान कुन है। कि जिस तरह सबको मालूम है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट है, पाकिस्तान की मईशत तो अलग बात है, ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान की अखलाकियात ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसी खबरें आके बड़ा दुख हो रहा है। जो हम असेसमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान डूब नहीं रहा, पाकिस्तान तबाह नहीं हो रहा, पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और केपीके वाले आज़ाद मंच लोग वहाँ पर दो मतलब 20 सालों से अनरेस्ट है और वहाँ पर वो अमन नहीं आ पा रहा, सिवाय इमरान खान के दौर में, जब एक ड्रोन हमला भी अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ, ना पेशावर या केपीके में कोई इस तरह की अनरेस्ट हुई। इमरान खान गए और फिर पूरे पाकिस्तान में अनरेस्ट शुरू हो गई, स्पेशली केपीके में और बलूचिस्तान में हालात दगरगू होते गए। और सबने देखा कि जनाब अगस्त में किस तरह हमले हुए बलूचिस्तान में, और केपीके में आए रोज़ हमले होते हैं, लोगों को अगवा किया जाता है। और इफ्तारों की असेसमेंट है कि अगर पुलिस को आज़ादाना तौर पे काम करने दिया जाए, और उनके बयानात में मौजूद है कि अगर हमें आज़ादाना तौर पे काम करने दिया जाए और फ़ौज हट जाए, सिविल इदारों से, ये शहरों से हट जाए, तो हम अमन करके दिखाएंगे। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अमन करके दिखा सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये हज़ारों में अपने छावनियों में है, हर जगह मौजूद है। 200 250 दहशतगर्द अगर यहाँ पर कहीं हैं छुपे हुए, वो कि हाइडआउट्स पॉसिबल नहीं है किसी की एक्टिव कनाइवेंस के, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। मुख्तसर ये है कि उस रिवार्ड में अब केपीके वाले इकट्ठे होते जा रहे हैं, बन्नू में आपको मालूम है, और लक्की मरवत वाले इकट्ठे हो गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने फ़ौज को हटा दिया है। फ़ौज को पहले उन्होंने धरना दिया है, सड़कें बंद की हैं, और फ़ौज को मजबूर कर रहे हैं कि जनाब आप लोग बैरक्स में जाएँ, वी विल टेक केयर ऑफ दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ केपीके, स्पेशली बन्नू और लक्की मरवत। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती है तो ये आग फिर केपीके के दूसरे डिस्ट्रिक्ट और तहसील में फैलेगी, और अगर ये सारी चीज़ें केपीके में और बलूचिस्तान में फैल गई तो पंजाब और सिंध में भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो खुदारा होश के नाखुन ले, जमहूरियत को पनपने दे, फलने फूलने दे। जो असल नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, उनको नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में जाने दें, तो अवाम की विल के मुताबिक फैसले करेंगे। खुदारा अगर नहीं किया तो फिर जो मशरक़ी पाकिस्तान में 1970s में हुआ, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और तबाही से हमें बहुत मुश्किल होगा रोकना। बहरहाल ये बड़ी परेशान कुन है चीज़ें हैं। लोगों को, अरबाब इख्तियार को, उनको सोचना चाहिए कि इससे किसी तरह से तदारक किया जा सके। इस वक्त जो खबर है, पुलिस बरसरतरे एहतजाज है, रास्ते बंद करके पुलिस बैठी है और मुतालबा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ से निकल जाएं। 3 माह में हम यहाँ अमन कायम कर देंगे। रियासत किस जानिब जल पड़ी है? इससे कबल भी इस तरह का एक बयान एक एसपी ने दिया था, सिक्योरिटी इदारों को गाड़ियाँ चेक करने दें, धमाके करना हमारी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान को खतरनाक डगर पर ले जाया जा रहा है, जिसमें वापसी वक्त गुजरने के साथ नामुमकिन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ, खबरों के साथ, चंद जो ट्वीट्स हुए थे और ख़बरें हैं सोशल मीडिया की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जहाँ पर लाकानूनियत है, जहाँ आइन को पीस ऑफ पेपर बना दिया गया है, वहाँ पर अब लोग इजहार कर रहे हैं। प्रोविंशियल असम्बली केपीके में आपको पता है 2-3 दिन से पूरी तरह से लोग इजहार कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। इस तरह नेशनल असम्बली में 2 दिन से ये इजहार किए जा रहे हैं, और आज जो मैंने इसको बुलाया गया था, उन्होंने बताया क्या हुआ। तो वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हमने व्लॉग में चंद के पॉइंट्स बताता चलूँ जो इंकशाफ हुए हैं। एक तो जनाब नून लीग का एमपीओ है, वो वीडियो बड़ी ऑन है और सबको मालूम है। वो बता रहा है, क्या कह रहा है कि जनाब हम लोग बदनाम हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, और हम शादी ब्याह में नहीं जा सकते, लोग हमें गालियां देते हैं। हाँ, हम सिर्फ कोशिश करते हैं जनाजों में चले जाने के लिए, क्योंकि जनाजे की वजह से लोग एहतराम करते हुए हमसे बात तो नहीं करते, लेकिन हमें गालियां नहीं देते। तो ये इनकी सिचुएशन है। इसके अलावा ओन अब्बास बप्पी साहब का कल स्टेटमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे MNAs को 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि या तो 20 करोड़ रुपए ले लो, या आपकी माओ, बहनों और बेटियों को उठा लिया जाएगा।
सादुल्ला बलोच को 20 करोड़ रुपए ऑफर किया गया। इनकार पर इनकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले इन्होंने, आप अंदाजा लगा लीजिए कि पहले एफआईआर वर्कर्स पे और हमारे लीडरों पे करना शुरू किया, फिर वक्त के साथ चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली करते हुए वहाँ से लोगों को उठाना शुरू किया, फिर लोगों को अगवा करना शुरू किया, फिर दिन दहाड़े अगवा करना शुरू किया, फिर उनको नंगा करना शुरू कर दिया, और फिर जो धमकियां देते थे, अब प्रैक्टिकली शुरू हो चुका है कि हमारी माएँ बहनें इनके हाथों, इन गारतगारों के हाथों महफूज नहीं रही, और अब खुल के लोग बता रहे हैं। अलबत्ता जो यहाँ पर इस्लामाबाद में ये 8 सितंबर के कामयाब जलसे के बाद हुआ, और फिर पार्लियामेंट में घुस के 10 एमएनएस को अगवा किया, मैं समझता हूँ वो इलीगल अरेस्ट था। वो बड़ी मैं समझता हूँ बदनामी की बायस है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम पहले भी बदनाम हो रहे हैं, मजीद बदनामी हमारे हिस्से में आ रही है। आइन के आर्टिकल 66 में ये प्रिविलेज है। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल असेंबली के मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली या सेनेट का चेयरमैन है। इनकी मंजूरी के बगैर कोई भी सिक्योरिटी इदारा या अमला नहीं जा सकता। लेकिन सब ने देखा कि जनाब पार्लियामेंट के फर्स्ट टाइम 77 सालों में हुआ कि नकाबपोश लोग और पुलिस के अमला वो पार्लियामेंट में घुसी, और फिर विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी अप्रूवल किस तरह से एमएनएस को धक्के देते हुए बालों से पकड़ के ले गए। ये पाकिस्तान का एक और स्याह बाब है। मैं इस हवाले से ज़रूर बताता चाहूँ, हम गॉर्डन कॉलेज में जब 88 में 92 तक हम मैं पढ़ता रहा हूँ, तो उस वक्त पॉलिटिकल दौर था। बेनज़ीर भुट्टो ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त दी थी, और हमारे दौर में इलेक्शन भी हुए स्टूडेंट्स के, तो फुल ऑफ पॉलिटिक्स थे। लेकिन हमें इस चीज़ का पता था कि जो भी एक्टिविटीज़ हम गॉर्डन कॉलेज के प्रेमिसेस में कर रहे हैं, वो पुलिस नहीं आएगी। पुलिस कैन नॉट कम और इनग्रेस इनटू गॉर्डन कॉलेज जब तक प्रिंसिपल इजाज़त नहीं देगा। और हमारे बड़े आपस में झगड़े लोगों के होते थे। मैं तो उन झगड़े वालों में से नहीं था, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स की है, लेकिन मैंने हमेशा पॉलिटिक्स की है राइटफुल तरीके से, आइन और कानून के मुताबिक। मैं उनमें से होता था जो आग बुझाने वालों में होता था। बहरहाल बहादुरी के साथ पहले भी पॉलिटिक्स की है, आज भी बहादुरी। जब तक जिएंगे बहादुरी के साथ जिएंगे, शान के साथ जिएंगे। बहरहाल कभी भी प्रिंसिपल ने मौका नहीं आने दिया, खुद ही उसने टैकल किया, कभी पुलिस को अंदर आने नहीं दिया। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम 93 से मैं 97 तक वहाँ पढ़ा, हॉस्टल लाइफ गुजारी, तो ये हमें उस वक्त भी मालूम था। वहाँ भी आपको पता है जमयत में बड़ी सिचुएशन होती थी, 2-4 दफ़ा हुई है, लेकिन वीसी ने कभी इजाज़त नहीं दी और कभी भी पुलिस इनग्रेस नहीं करने की। यहाँ ये दौर भी आया कि शहबाज शरीफ सोचता रहा कि किसी तरह जमात इस्लामी के खिलाफ रेड करके पुलिस को भेजा जाए, लेकिन वाइस चांसलर ने इजाज़त नहीं दी, तो वो नहीं घुसे। लेकिन ये दौर कभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे नहीं आया। इवन हमारे मुखालफिन भी ये कहते हैं कि ज़िया के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि औरतों के साथ, बच्चों के साथ घरों में घुस के सारा कुछ किया गया हो या तबाही बर्बादी मचाई गई हो। अब जो ये सिचुएशन सुन रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को धमकियां दी जा रही हैं और उनको उठाया जा रहा है। हमाद अजहर जो कहते हैं कि कारकुनान और अवाम पार्टी क़यादत की कॉल का इंतज़ार करें, गिरफ्तारियां और आमरीत के हथकंडों से अब कोई नहीं डरता, कौम हमारे साथ है, इमरान खान इस कौम का लीडर है, अब इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अवाम की हाकमियत होगी और इसके खातिर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अदील राजा कहते हैं कि नकाबपोश से 10 एमएनए चुक के ले गए, अयाज सादिक बैठकर इलेक्ट्रिशियन, माली और प्लम्बर को मुअत्तल कर रहा है। आपको मालूम है, कहते हैं कुत्ती चोरा नाल रली है, ते अयाज सादिक रलिया है किहदे नाल? चोरां दे नाल, उन्हां दे नाल ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान ਨੂੰ तबाह कर रहे हैं किसी होरां दे इशारे थे। मियाँ उमर काका खेल बता रहे, उन्होंने बताया अपने केपीके असम्बली में, हमें इलेक्शन से कबल बहनों बेटियों की तस्वीरें दिखाकर डराया धमकाया जाता था। एक सरकारी अफसर को इसकी बेटी की तस्वीर दिखाकर कहा गया, अगर तुमने बात ना मानी तो तुम्हारी बेटी जब स्कूल से निकलेगी तो इसका एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। ये बदमाश बने हुए हैं। सादुल्ला बलोच का वो जो वाक़या बहुत अफसोस है। मैं समझता हूँ इस पर केपीके नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर जगह इसको रिस्पॉन्ड करे, धरना दे या एहतजाज करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि अगर सादुल्ला बलोच के घर की ख़वातीन को फौरी रिहा ना किया गया तो कल हम एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। अब मामला हद से आगे चला गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जवाब देना पड़ेगा, ये भी हमाद अजहर ने कहा है। और मैं समझता हूँ फिल फॉर फैसला करने की ज़रूरत है और इसका जवाब ज़रूर आइन और कानून के होते हुए
ज़रूर दें, इन गारतगरों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई ज़रूर करें। शकील खान फरमाते हैं, लियाकत अली खान को उन्होंने मारा, आयन को इन्होंने तोड़ा, भुट्टो को उन्होंने फांसी दिलवाई, बंगालियों पर जुल्म उन्होंने किया, औरतों की इज्जतें इन्होंने लूटी, मुल्क के 2 टुकड़े इन्होंने किए, ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने खुद जिहादी तंजीमें बनवाई, हमारे 90,000 पश्तूनों को इन्होंने शहीद किया। तो ये हालात हो चुके हैं और खुदा के लिए अब भी वक्त है कि होश के नाखून लें, जमहूरी तरीके से पाकिस्तान को चलने दें और जो आपका काम है आप करें, जमहूरी लोगों का काम जो पार्लियामेंट में है, जो प्रोविंशियल असेंबली में है, उनको करने दें और जुडिशरी को आज़ादाना तौर पे काम करने दें। लेकिन आप मज़ीद तबाही हो बर्बादी करने के लिए लोगों को अगवा करके, एमएनएस को अगवा करके, गिरफ्तार करके, तोड़ के आप चाहते हैं कि किसी तरह नंबर पूरे करके 3 सालों के लिए अपने मनपसंद के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बना दिया जाए और जुडिशरी का खात्मा हो जाए। यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल हमेशा दुरुस्त साबित होता है और आज भी हो रहा है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान में इंसाफ अगर जुडिशरी ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये वो आखिरी जो थ्री पिलर्स का कॉन्सेप्ट है या बैलेंस ऑफ पावर का या ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, कि आखिर में चीरा दस्तियों की जो एग्जेक्टिव की होती है या मुकन्नना की होती है वो जुडिशरी रोकती है। लेकिन जब जुडिशरी आपकी हैंड पिक्ड हो जाएगी तो आपके हाथ में सब कुछ कंट्रोल हो गया तो फिर अनरेस्ट पाकिस्तान में सोसाइटी में होगा, और जब अनरेस्ट होगा तो उसका इजहार कहीं ना कहीं होगा और लावा फटेगा कहीं ना कहीं। तो खुदा के लिए होश के नाखून ले और पाकिस्तान को चलने दें। आपका काम बॉर्डर्स पे है, आपका काम छावनियों पे, बल्कि छावनियाँ भी ख़त्म होनी चाहिए। आपका काम पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने का है, लेकिन आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं सियासत में। जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज दी है कि इमरान खान साहब ने एक रिट पटिशन फाइल की थी, जिसमें जो कि DGI-SPR ने फिर इन फस्ताई हुकूमतों ने इशारे कराए हैं कि जनाब इमरान खान साहब को ट्रायल हो सकता है, हम ले जाएं मिलिट्री कोर्ट्स में। तो इमरान खान से इस एप्रीहेंशन पे तमाम ग्राउंड्स लिए गए हैं, जो कि बयानात मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर्स की तरफ से, फौज की तरफ से, DGI-SPR की तरफ से। वो मेंशन करके जब वो किया तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बहुत अफसोस का इजहार किया और उनको बड़ा सीरियस लिया है। और फिर जवाब उन्होंने कहा है कि जनाब आप क्लियर करके दें, ये तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, आप सिविलियन के ट्रायल की बातें कर रहे हैं, आप क्लियर करें। अभी तक अफवाह क्लियर नहीं हो रही, लेकिन 2 दिन का टाइम दिया है और मेरे ख्याल कल की डेट है, उस पर टाइम दिया और बताएं आप क्लियर हो। और उन्होंने कहा कि अगर आप जवाब देंगे और मैं समझूंगा कि आपका जवाब इस चीज़ में कि आप मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं तो फिर मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। तो ये सारे हालात हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आवाम तैयार है, आवाम जानती है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या जुर्म है और क्या ठीक है। तो इंशाल्लाह आवाम अब डरने वाली नहीं है। खौफ का बुत मैं समझता हूँ तमाम कौमों से, तमाम सूबों से ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह वक्त के साथ हर ने हक के आवाज़ उठानी है। और मैं समझता हूँ कि जो क्योंकि जिहाद अव्वल है ना, उसके तौर पे इसमें जिहाद अव्वल के तौर पे हर जाबर के ख़िलाफ़ ये सीना सफ़र होंगे, ये मुकाबला करेंगे, हर मुसीबतें सहेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आवाम को जो 24 करोड़ आवाम जो हमारा प्रीएम्बल है उसको फॉलो होने दे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है कि इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है और उसका इजहार अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए, वोट के ज़रिए करेगी। तो खुदारा फ्री एंड फेयर और जस्ट इलेक्शन होने दें। इलेक्शन तो हुए हैं, अगर नहीं देते तो इमरान खान के बयान के मुताबिक दोबारा करा दें, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तब्दील करें, जुडिशरी को फेयर करें और तमाम पार्टीज मिल के जो है वो बैठ के TOR सेटल करके एक नए इलेक्शन को, एक नए पाकिस्तान को तश्कील दे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए, तभी पाकिस्तान की बका है। अदरवाइज़ पाकिस्तान ख़तरे में है, इन गारतगरों के हाथों में, इन मवालियों के हाथों में, इन चोरों चौकों के हवाले में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।